मंत्र संख्या 3। ऋषि नारायण, देवता सविता, छंद गायत्री, स्वर षडज स्वरित। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासो यत भद्रम तत न आशुभ। देव सविता सब दुरित को कीजिए अब दूर, जो भला कल्याणकारी दीजिए भरपूर। मंत्रार्थ। देव हे प्रकाशमान, सवितः सृजनशील ऐश्वर्य युक्त प्रेरक, विश्वानी सभी दुरिता बुराइयों को, दुष्टता दुखों को पराशुभ दूर करें। यत जो भद्रम कल्याणकारी है, तत् न हमारे लिए अशुभ उत्पन्न कीजिए। भावार्थ। इस मंत्र में पहले दोषों दुर्गुणों को दूर करने की भावना है, तत्पश्चात कल्याणकारी गुणों को धारण करने की कामना है। यदि हम जीवन को कल्याणकारी शुभ श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो पहले दोषों का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। धातुआदि निरुक्त। देव में दिव धातु, गति प्रकाश स्तुति आनंद प्रीति करना। सविता में सुधातु, उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना सुप्रेरणा देना। दुरितानी में दु उपसर्ग है और दु का अर्थ दुष्ट आचरण करना भी है। शुभ में सुधातु, उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना। भद्रम में भदी बंध धातु, सुख होना शुभ करना कल्याण होना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 का तृतीय मंत्र आज प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत परिचित मंत्र है, लोग अपने अपने भाव से इस मंत्र को जानते समझते उपयोग करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि पराशुव यद भद्रम तत् न आशुव। देव सविता सब दुरित को कीजिए अब दूर, जो भला कल्याणकारी दीजिए भरपूर। यह मंत्र भी गायत्री मंत्र है, यह महत्वपूर्ण है। कल हम लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़ा था, वह भी बहुत प्रचलित परिचित था। आज का जय गायत्री मंत्र भी बहुत प्रचलित है, परिचित है। 8 वर्णों के 3 चरण इसमें भी हैं और यह भी गायत्री मंत्र है। ऋषि देवता छंद सब कुछ पूर्व मंत्र के समान है। तो कल वाले मंत्र में था वही इसमें भी है। तो ओम विश्वानि देव सविता, विश्वानि सर्वनाम है सभी, देव संबोधन है हे देव, हे देव हे प्रकाशमान सविता सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक, प्रार्थना कर रहे हैं। हे देव सविता विश्वानि दुरितानि परासु, विश्वानि सभी दुरितानि बुराइयों को दोषों को परासु परे कर दीजिए, दूर कर दीजिए। जो भी बुराइयां हैं, दोष दुर्गुण हैं, उनको दूर कर दीजिए। बहुत सरल मंत्र है, किसी व्याख्या की अपेक्षा इसमें नहीं है। यत भद्रम, यत जो भद्रम भद्र कल्याणकारी, तत् वह न हमारे लिए
आसु उत्पन्न कीजिए। इसमें कहा गया कि हे देव सविता, जो भी बुराइयां हैं उन सभी विश्वान देव परासु परासु सभी दुरिताने को, सभी बुराइयों को, दोषों दुर्गुणों को परे कर दीजिए, दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारी है वह हमें प्राप्त कराइए। जो कल्याणकारी है उसे हम पाना चाहते हैं तो पहले कुछ दोषों दुर्गुणों बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कूड़ा कचरा भरा है तो वहां पर कोई अच्छी चीज हम कैसे रखेंगे? पहले पात्र को खाली तो करना पड़ेगा। वही बात इसमें कहा गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि बुराइयों को दूर किया जाए, दोषों दुर्गुणों को दूर किया जाए, तब जो भद्रम कल्याणकारी है, उत्तम है, वह हमें प्राप्त हो, तभी प्राप्त हो सकता है। उसमें एक छोटी सी बात महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए, और किसी व्याख्या की अपेक्षा मुझे नहीं लग रही। कोई प्रश्न होगा, कोई कहना चाहेगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आया है यद भद्रम तत्नः आसु, ये तत्नः जो है संहिता पाठ में तन्नः आसु लिखा हुआ। सामान्यतः लोगों को आपने पाठ करते सुना होगा, वे संहिता पाठ यही पाठ करते हैं तन्नः आसु तत्ना। अब ना जो है इसमें विसर्ग नहीं, उस संध के नियमों के कारण यहां से विसर्ग लुप्त हुआ है। यदि ये भ्रम हो जाए इसमें विसर्ग नहीं है तो फिर अर्थ क्या होगा? तब तो ना का अर्थ नहीं हो सकता है, नकारात्मक निषेध अर्थ हो सकता है। तब क्या होगा? यद भद्रम तत् न आसु, जो कल्याणकारी है वह नहीं दीजिए। क्या ऐसी प्रार्थना की जा सकती है? नहीं। जो कल्याणकारी है वह हमारे लिए दीजिए, हम कह रहे हैं। ना विसर्ग है तो ना का अर्थ है हमारे लिए, सर्वनाम है। यदि विसर्ग न हो तो ना का अर्थ निषेध नकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यह अव्यय होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा कि नहीं दीजिए। तो इतना सोच हमें जानना चाहिए। थोड़ा सा तो हमें उसके व्याकरण भाषा के स्वरूप को समझना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार के बहुत से भ्रम हो सकते हैं। आपने भी देखा होगा, इधर कुछ देखने में आया, कुछ लोगों ने ऐसी बातें कहीं रखी कि जो कल हम लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़ा था, उसी गायत्री मंत्र को ऐसा बताया गया, मुझे जानकारी नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है, कि कुछ तंत्र साधनाओं में, तामसी साधनाओं में उसका अश्लील अर्थ ग्रहण किया जाता है। काम क्रीड़ा मैथुन से जोड़कर उस मंत्र को कहीं देखा गया होगा। वैसे तो उस मंत्र में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी प्रकार से इस प्रकार का अर्थ किया जा सके, परंतु आज की स्थिति से हमें लगता है कि हमें किस तरह सावधान होना चाहिए। यहां तो ना को ना नहीं अर्थ कर लेना लोगों के लिए सरल हो सकता है। तो यही निवेदन है, एक सामान्य प्रक्रिया वैदिक भाषा का स्वरूप जो है उतना हमें जानना चाहिए, और जो प्रतिष्ठित विद्वानों ने अर्थ किए हैं उनसे सहायता लेनी चाहिए, तो ये भ्रम दूर हो सकता है। यदि हमें वेद से कोई परिचय नहीं है, वेद की कोई जानकारी नहीं है, वैदिक भाषा के बारे में सामान्य विचार भी नहीं है, तो इस प्रकार के भ्रम होना स्वाभाविक है, उससे बचना चाहिए। कुछ लोग तो स्वार्थ के लिए अर्थ का अनर्थ करते हैं, कुछ लोग जानकारी न होने के कारण इस प्रकार के भ्रम में पड़ सकते हैं। तो हमें सावधान रहना है। जो लोग स्वार्थ के लिए कर रहे हैं उनका तो उपचार अलग है कि भाई ऐसे लोगों से बचकर रहें, और संभव हो तो उन्हें उचित दिशा दी जाए। और जो लोग जानकारी न होने के कारण इस प्रकार के भ्रम में फंस जाते हैं, उनको तो सहज भाव से बताया जा सकता है कि भाई इसमें ऐसा है, तो वो सहजता से स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है आज के मंत्र के विषय में इतनी चर्चा पर्याप्त होनी चाहिए। अब आप लोगों को जो कुछ कहना है कह सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ओ
विराम न हो, चर्चा चलती रहे। इस मंत्र का भी वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा पहले का, हो सकता है अधिक विस्तृत हो, अधिक जानकारी हो। फिर भी जो भी इस मंत्र के संदर्भ में किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं। तो कुछ आ गए हैं जी, बोलिए। गुरुजी जैसे मंत्रार्थ में पराशुभ का अर्थ दूर करे लिखा है, तो शुभ का तो अर्थ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना आदि से है, तो इसका अर्थ दोनों का पराशुभ का दूर करे कैसे किया गया? गूगल मीट से क्लास चल रही है, बस थोड़ी देर और 8 बजे तक। गुरुजी आपका माइक बंद है शायद। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा पराशुभ में, तो परा का अर्थ दूर है, परे हम लोग अभी भी बोलते हैं। तो पराशुभ सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, अभी आपने ही कहा। तो पराशुभ का अर्थ हो गया दूर उत्पन्न कीजिए, जो बुराइयां है सुनकर इनको दूर उत्पन्न कीजिए, हमारे आसपास ना हो, ऐसी बुराइयां जन्मे तो दूर रहें तो अच्छा है। तो इस भाव से है कि जैसा कि अभी हम लोग पहले से भी चर्चा करते आ रहे हैं कि उपसर्ग लग जाने से धातु के अर्थ को एक विशेषता मिलती है, और कह सकते हैं एक प्रकार से योग रूढ़ हो जाता है। धातु के अर्थ से बहुत अलग तो नहीं जाता, परंतु एक निश्चित अर्थ देने लगता है। गम का अर्थ जाना है, आ उपसर्ग लग गया तो आगम का अर्थ आना। आने में भी चलना ही है, गति ही है। जाना और आना कोई मौलिक अंतर नहीं पड़ा, परंतु आ उपसर्ग लगने से आना अर्थ हो गया। जाना में किसी भी दिशा में जा सकते थे, जब आ उपसर्ग लगाया तो आगम का अर्थ हो गया आना, अर्थात वो हमारी ओर ही आएगा। तो गमन के, जाने के, गति के अर्थ को एक निश्चित दिशा दे दी गई तो आगम। इसी प्रकार से पराशुभ को या ऐसे बहुत से मिलेंगे कि जहां धातु के साथ उपसर्ग जुड़ जाने से उसको एक विशेष दिशा, एक निश्चित अर्थ मिल जाता है। इसको इसी अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं, पराशुभ को भी। और आशुभ को देख लीजिए, आ का अर्थ वही है, आशुभ आना, हमारे पास आए, तो उसी अर्थ में हम इसको ग्रहण करें। ओ बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो। जी, किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा पाठ करें। पाठ करने का एक लाभ होता है, कम से कम पूरे सूत्र से आप लोग परिचित हो जाते हैं, तो सुविधा रहेगी। जी हरीश जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जैसा आपने आखिर में कहा कि जो इसका वाला श्लोक पढ़ा था ऋचा को, तो उसमें जो शब्द एक आता है प्रचोदयात, उसको हमारे अंबेडकर साथी या जो इस तरह के हैं वाम से वाले, वो निश्चय ही क्या बोलते हैं उसको, अश्लीलता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। हालांकि मैंने उसका 2-3 बार खंडन भी किया है, लेकिन चूंकि वो उनके प्रेरणा में चल रहा है, संभवतः जाकिर नाइक जैसे टीवी चला लो, मैं अंदर कमरा चल गया। लेकिन वो उसको निहायत अश्लील तरीके से ही प्रस्तुत करते हैं कि हे भूदेवी मेरे पास आओ और संभोग संसर्ग के लिए अपने योनि को खड़ा, इस तरह से उसको प्रचारित। तो उसके लिए इसको हम कैसे बचाव करें, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। वैसे तो यह विषय आज का नहीं है,
व्यवहार का विषय हो सकता था, फिर भी मुझे लगता है कुछ तो स्पष्ट कर देते हैं। एक तो ये कि वाम सेफ या अम्बेडकरवादी या ये हमें नहीं कहना चाहिए। हमने स्पष्ट किया कि दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो स्वार्थवश जानबूझकर कर रहे हैं और कुछ लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। इसमें हमने संकेत कर दिया था जो वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं हैं, उस विषय के परिचित लोग भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं। जो वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं हैं उनमें इस प्रकार के अर्थ किए जा रहे हैं। यजुर्वेद के अनेक मंत्रों में आप सब जानते हैं, भले ही यजुर्वेद लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेदात भाष्य भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण दे दिए गए हैं, तो ऐसा लोगों के मन में आ गया है कि ऐसी बातें हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा सूची सूक्त में, वहां हवन कुंड ही नहीं है, घोड़ा तो दूर की बात है, लेकिन एक बड़ा सा हवन कुंड बनाकर घोड़ा भूना जा रहा है। मंत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा होने का मुख्य कारण था वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं। क्योंकि वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं हैं, उनमें इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, ये स्वाभाविक है। यदि हम केवल आर्य समाज तक सीमित हैं तो हमने सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदात भाष्य भूमिका में पढ़ लिया कि हाँ भाई वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं हैं, उसमें सब अच्छा नहीं है। और ये जरा उनका पक्ष भी सुनिए जो इस प्रकार के वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं करते हैं। वो कह रहे हैं हमको आपकी सात्विक साधना से आपत्ति नहीं है, तो आप हमारी तांत्रिक साधना पर क्यों आपत्ति कर? वो स्वीकार कर रहे हैं कि यह तामसी साधना, उनका तरीका तामसी है। और वे भी एक मानते हैं कि एक अविच्छिन्न परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। अब प्रमाणों से ऐतिहासिकता में देखेंगे तो वो कितनी प्राचीन है एक अलग विषय है, लेकिन इस वर्ग में एक कल्पना ये चली आती है कि जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे अति प्राचीन काल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी से जोड़ करके कह देते हैं साहब ये तो ब्रह्मा जी ने कहा था, ये तो विष्णु जी ने यहाँ पर कहा था, ये तो शिव जी ने बताया था, शिव जी ने पहले पार्वती जी को बताया, उन्होंने इनको। तो वो एक जो भी माने हम लोग कहेंगे कि ये कल्पना है, क्योंकि ये बातें अभी लिखी गई हैं, प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि प्राचीन काल से ऐसी परंपरा चली आ रही। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो इस प्रकार के अर्थ किए जा रहे हैं उसका कारण ये वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं हैं जो 1000-1500 वर्ष पहले से तो कम से कम हैं ही। हाँ, ये भी सच्चाई। वे कम से कम 1500 वर्ष, संभवतः 2000 वर्षों से ये वाम मार्गी तांत्रिक साधनाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं और उससे जुड़े लोगों का मानना है इससे लोगों का हित भी होता है, इससे हम कुछ अच्छे उद्देश्य भी पूरे कर सकते हैं। वहां बल देना अनिवार्य है, इस प्रकार की क्रियाएं अनिवार्य हैं। तो कृपया इसका दोष आधुनिक लोगों को न दें। ये अम्बेडकरवादी या ये लोग, उनको इसका दोष न दें। ये चूंकि पहले की परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के कारण उभट ने ऐसे अर्थ किए, सायण ने कुछ अर्थ इस प्रकार के कर दिए, महीधर ने उसको पुष्ट किया। तो ये इन लोगों का अपना देन नहीं है। ये जो लंबे समय से इस प्रकार की तांत्रिक साधनाएं आ रही हैं उसमें इस प्रकार के हिंसक और अश्लील प्रयोग हैं। और जैसे कि हम लोगों ने अपनी परंपरा में पढ़ा है, हम जानते हैं उसका ये अर्थ है। वैसे स्वाभाविक है उनके यहाँ व्याकरण की चर्चा तो है नहीं, वेदांग तो है नहीं, वे वेदांग व्याकरण निरुक्त नहीं पढ़ते। अब उन्होंने सहज भाव से उसके कुछ अर्थ जो परंपरा से सुनते आ रहे हैं वो उन्होंने मान लिए। तो इसको यूं समझा जाना चाहिए, हमें आज की दलगत राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। मानिए कि ये परंपरा है पुरानी, ठीक नहीं है, कब कैसे आई अलग बात है। मुख्य बात यही है कि वहां कोई व्याकरण निरुक्त नहीं पढ़ता,
और अपनी ओर से तमाम बातें जोड़कर मनमाने अर्थ कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भी सूची सूक्त में कहा, जहां हवन कुंड ही नहीं है वहां हवन कुंड और घोड़े की कल्पना करके उसे घूमने लगे। तो ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे वेदों, और वो ये मानकर चलना है कि भाई हमारे गुरुजनों ने यही बताया है, गुरु परंपरा से हम यही पढ़ते आए हैं, तो वही सही है। अब जिन्होंने उनसे इस बारे में जानकारी ली है, वे चाहे स्वदेशी हो या विदेशी हो, वे चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण हो या अम्बेडकरवादी दलित हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उन सबकी ये विचारधारा है कि ऐसा रहा है और है। इसको इस रूप में हमें देखना चाहिए। ये हमारे साथ विशाल जी जुड़े हैं, उनके साथ और भी कई लोग हैं जो इस प्रकार के बलि प्रथा और ऐसी साधनाओं से जुड़े हुए हैं। वो उसको बाकायदा पुश कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारी स्वस्थ परंपरा है और इसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से समझें तो अच्छा रहेगा। ओम खम ब्रह्म। जहाँ तक बात स्वामी जी का जो दूसरी वाम मार्गी साधना की आई है, ये तो लगभग बुद्ध के आसपास से शुरू, उससे पहले उसका कोई अस्तित्व मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि जैसा आपने बताया कि है, ये तो सत्य है, परंतु जो दूसरे मतलब जिसको कहते हैं कि वाम मार्गी में हमारे हैं तो सनातनी ही वो भी, लेकिन जो गैर सनातनी वर्ग है और जो क्या कहते हैं उसको, वामपंथ से प्रभावित है और इस्लाम से प्रभावित है, वो इसको बेहद भद्दे तरीके से प्रचारित करता है। बात उसकी आ रही ताकि उसको अपन रोके और उससे अपना बचाव भी कर सके। ये मेरा आग्रह है। जी, आपकी बात ठीक है। वही मैंने कहा ना कि उन्होंने व्याकरण निरुक्त कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसका यही उपाय है कि व्याकरण निरुक्त से उसका सही अर्थ करके हम लोगों को बताएं, और यदि कहीं शास्त्रार्थ की आवश्यकता हो तो हम उनको समझाएं और लोगों को एक सही तरीके से सही बात हम बताएं। तो हम यही कह रहे हैं, दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है। ये परंपरा हमारे यहाँ है, तब उनको अवसर मिल रहा है। आप वामपंथी कह रहे हैं, हम वाममार्गी कह रहे हैं। ये वामपंथी तो अभी आए हैं, वाममार्गी साधना तो हमारे यहाँ 1000-2000 वर्ष से तो हो ही रही है। 1500-2000 वर्षों से कम ये वाममार्गी साधना चल रही है। वो तो मानते हैं कि ये अनादिकाल से, वेदों के समय से है या वेदों के भी पहले के है, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी 1500-2000 वर्षों से तो लगभग ये है ही वाममार्गी साधना। तो वो वाममार्गी साधना चूंकि हमारे समाज में है, इसे आप सनातन धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच वो भी प्रचलित है, तो विरोधी तो हमारा उसी बात को उठाएगा जिसकी वो निंदा कर सके। स्वाभाविक है। आप देख लीजिए, चाहे राजनीतिक लोग हों, भाई हर राजनीतिक दल में अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छी बुरी बातें हैं, लेकिन विपक्षी तो सामने वाले की बुराई ही बताएगा, अच्छाई तो बताएगा नहीं। तो ये वही बात है, हम भी यही कर रहे हैं। जहां भी कुरान में कुछ बातें खोज ली गई हैं जो अच्छी नहीं है और उन्हीं का प्रचार किया जा रहा है। देखो कुरान में कैसी कैसी बातें हैं, वो भी यही समझा रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ कैसी कैसी बातें हैं, कुरान में ये लिखा है और उसमें ये लिखा है और उसमें वो लिखा है। तो वो तो बिल्कुल एक अलग विषय है, वो वास्तव में हम लोगों का विषय है ही नहीं। हम लोग शुद्ध सद्भावना के साथ वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये क्षुद्र राजनीति हम लोगों का विषय नहीं होना चाहिए। जब तक ये सही है कि हमें सही बात लोगों को बताते जाना है, जिससे लोग गलत बातों से अपने आप दूर हो जाएंगे। यदि हम लोगों तक वेद का प्रचार कर सकें, वेद का सही अर्थ बता सकें, तो ये समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद जहां चुनौती दी जाए वहां पर हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो वो हमें करना है। आज का विषय थोड़ा सा ये हमारी परंपरा के अनुसार था तो नहीं, लेकिन ठीक है। इसमें एक चर्चा ये तो आई कि वाममार्गी तांत्रिक साधना वाली बात है, और आगामी रविवार को हो सकता है इस विषय को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि कुछ प्रश्न और भी आए हैं, मतलब पुराण को लेकर भी और इस तांत्रिक साधना को लेकर। तो हम चाहेंगे, विशाल जी भी हमारी टीम में प्रमुखता से जुड़े हुए हैं, तो रविवार को इन विषयों पर चर्चा ठीक से कर ली जाए
तो अच्छा रहेगा। वेद में कोई एक शब्द खोज लेता है और उस पर वो अनर्थ करने लगता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आधा मिनट हम और इसको कर, जैसे कि एक ये भी होता है कि आधी बात लेकर अनर्थ कर देंगे। विद्या अमृत मस्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। पूरा मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो बताएगा अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं तब विद्या से अमृत प्राप्त होता है। अब ये अधूरी बात है, जब उसमें कोई बुराई नहीं है इसलिए चल रहा है, कोई उसको टोकता नहीं है, वरना बात तो अधूरी है। होना चाहिए अविद्या से हम मृत्यु के पार जाते हैं तब विद्या से अमृत प्राप्त होता है, परंतु आधी बात कही जा रही है ना। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए इसलिए वो निम्न हो गए, छूत हो गए। अब उनसे कहते हैं कि भैया पूरा पुरुष सूक्त पढ़ लो, उसके बाद बताया गया है कि उन्हीं पैरों से ये भूमि भी उत्पन्न हुई है, तो भूमि भी अछूत होगा, इस भूमि को भी मैं छूओ। तो आवश्यक है कि वेद का प्रचार प्रसार हो, वेद को व्यापक रूप से लोग पढ़ें और समझें। एक शब्द कहीं से लेकर के लोग आएंगे तो विवाद तो होगा ही। अब वेद में कहीं ना कहीं पुराण शब्द भी मिलेगा, वेद में कहीं ना कहीं तंत्र शब्द भी मिलेगा। तो बोले साहब देखिए इसमें भी तंत्र शब्द आया है तो हमारी तंत्र साधना तो वेद में हो गई, उसमें कहीं पुराण शब्द मिल गया तो बोले साहब वेद में तो पुराण भी आ गए। तो ये हमें समझना और समझाना पड़ेगा प्यार से, व्यापक रूप से। है क्या, लोगों ने वेद को देखा ही नहीं है इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई यार ला के दिखा देता है देखो भाई इस मंत्र में ये तंत्र शब्द आया है तो तंत्र साधना तो वैदिक हो गई, इसमें ये शब्द आया है, तो वो बताना पड़ेगा कि उस पूरे मंत्र को, पूरे सूत्र को पढ़िए, समझिए उसका अर्थ क्या है, तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। बोल। धन्यवाद स्वामी जी। कोई और महत्वपूर्ण बात हो किसी की तो कर सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ें। तो फिर समापन किया जाए। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म